नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अक्सर लोग सोचते हैं जब उम्र के साथ साथ उनके सुनने की शक्ति कम हो जाती है कि अगर हम हियरिंग एड लगा लेंगे तो हम उस पर निर्भर हो जाएंगे, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी। ऐसा सोचना गलत है। जो बुजुर्गों में या एडल्ट में हियरिंग लॉस होता है, उनको अगर ये एहसास है या महसूस करते हैं कि हियरिंग एड लगाने से वो उस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं डिपेंडेंट होना। हम चप्पल पहनने के आदी हैं, जूता पहनने के आदी हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। हम एक कपड़े, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कपड़े पहनते हैं। तो अगर किसी को हियरिंग एड की आवश्यकता है तो उस पर डिपेंडेंट होना तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उनके शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा, उसके कारण वो सुनेंगे। जहाँ तक अंदरूनी प्रॉब्लम का सवाल है, तो हियरिंग एड एक एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस है, मतलब बाहर का एक सुनने का यंत्र है। उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जितना डैमेज या जितना नुकसान उनका होना था वो तो हो चुका है। हियरिंग एड सिर्फ साउंड को एम्पलीफाई करके उनको अच्छी प्रकार से सुनने के लिए मुमकिन बना रहा है। तो उस चीज़ पे डिपेंडेंट होना तो अच्छी बात है, बनिस्बत की बुरी बात। मूली के पराठे खाने के आप शौकीन हैं? भाई, पराठे खाने से तो हम मना ही करते हैं अक्सर, लेकिन मूली के क्या फायदे हैं ये जानिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। रेडिश एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। इसमें बहुत सारी गुड प्रॉपर्टीज़ है। किडनी और लिवर हेल्थ को ये एनहांस करता है, इसीलिए जिससे किडनी और लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, रेडिश का जूस एक ग्लास ज़रूर पीना चाहिए उन्हें। रेडिश में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, रेडिश उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपका पेट बहुत देर तक भरा हुआ रखता है। और दूसरा, इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की समस्या होती है या जिनका वाटर वेट बढ़ा होता है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। रेडिश पाइल्स में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें वापस रफेज की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो जिन्हें पाइल्स की शिकायत होती है, मूली ज़रूर खाना चाहिए। जिन महिलाओं को यूरिनरी इन्फेक्शन की शिकायत होती है, रेडिश का जूस ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि अगेन ये डायूरेटिक है, जिसकी वजह से आपकी किडनी फ्लश आउट करती है टॉक्सिन्स। तो रेडिश ज़रूर खाइए, इसका प्रयोग ज़रूर करिए। और आइए देखते हैं आज क्या सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं ब्रेथ के साथ, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लोअर बॉडी, हिप्स अलाइनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो अब हम देखेंगे पोस्चर कैसे करना है। अपने पैरों को हिप विड्थ अपार्ट रखना है, आर्म्स को लॉन्ग साइड ऑफ द बॉडी रिलैक्स रखना है। आप सबसे पहले इनहेल करेंगे, लेफ़्ट नी ऊपर लाएंगे, एक्सहेल करेंगे, उसको वापस नीचे लेके जाएंगे। फिर इनहेल राइट, एक्सहेल राइट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नीज को जितना ऊंचा ला सके लेके आए, चेस्ट लेवल तक। इसको अब हम साइड एंगल से भी देखेंगे, और इसको आप चाहें तो 20 रिपीट्स, नहीं तो 60 रिपीट्स, नहीं तो 100 रिपीट्स तक लेके जा सकते हैं। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। ऑल्टरनेट लेग्स। अपनी स्पाइन को नहीं बेंड करना है, अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखना है और चेस्ट ओपन रखनी है। एक तरीके का मार्च पास्ट है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को देखते हैं, मार्च करते हुए उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, स्पाइन स्ट्रॉन्ग रहती है। इसे डेली करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए देखते हैं क्या टिप्स लेकर आई हैं आपके लिए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज। नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्दन के बारे में, यानी कि हमारी नेक हमारे चेहरा जितना ही ज़रूरी है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये निगलेक्टेड एरियाज़ के अंडर आता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेक एरिया के ऊपर भी कंसंट्रेट करें,
क्योंकि नेक के ऊपर ही एंटी एजिंग साइंस होते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि नेक पे डार्क पैचेस एंड लाइंस भी पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए राइस पाउडर, जो आप घर पे कोई भी चावल इस्तेमाल करते हो उसको आप मिक्सी में डाल के बारीक पीस लीजिए ताकि वो दरदरा हो। 3 चम्मच चावल, 1 बड़ा चम्मच लाल मसूर दाल। लाल मसूर दाल एक ऐसी दाल है जिससे स्कार्स, मार्क्स, कोई भी निशान हो वो एकदम हल्के हो जाते हैं। और इसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, तकरीबन 1 चम्मच, जो एक बाइंडिंग एक्शन हमें देगी। इसमें हम डालेंगे खीरा कद्दूकस करके। जैसे हम सभी को मालूम है एक टैनिंग प्रॉपर्टी देता है, कूलिंग प्रॉपर्टी देता है, एंड अगर आपके डार्क मार्क्स हैं नेक के ऊपर वो उनको लाइटन करने में मदद देगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, तो जैसे ही हमें अपनी त्वचा के ऊपर एक टोनर की ज़रूरत है, हमें अपनी नेक पे भी टोनिंग करने की ज़रूरत होती है। और इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस अगेन इज़ अ नेचुरल डिटैनर, इट हेल्प्स लाइटन स्किन। पानी इनफ टू मेक अ स्मूथ पेस्ट, तो पानी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, बट ये ना भूलें कि जो क्यूकम्बर है उसके अपने जूसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट देगा एंड योर पैक विल ऑल्सो बिकम स्मूदर। ये पैक कम स्क्रब आप अपनी क्लीन नेक के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगा इसको दूध से या तो डैप कर लीजिए या पानी से, और इसको रोटेटिंग मूवमेंट्स में स्क्रब करके पानी से धो डालें। दिस आई प्रॉमिस यू कि आपके जो मार्क्स हैं वो फेड हो जाएंगे और वंस अगेन हमारी जो फैबुलस नेचुरल ब्यूटी रेसिपीज़ हैं उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सी यू टुमारो। और अब वक्त है आज की मेकअप टिप्स का। जैसे जैसे विंटर्स आएंगी आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई होगी। उस टाइम पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि मेकअप से पहले स्किन के लिए आप दोनों ही चीज़ें यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र भी और प्राइमर भी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन करेंगे और इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए कि जो आपकी स्किन को अच्छे से बस कवर कर ले और पेनिट्रेट हो जाए। एक्स्ट्रा क्वांटिटी ना लें। एक बार जब ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा उसके बाद ही हम प्राइमर की एप्लीकेशन करेंगे। अब ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम लेंगे अपना प्राइमर। प्राइमर भी बहुत एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेते, बस जितना सफिशिएंट है उतना लेकर के और इसे अच्छे से अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मॉइस्चराइज़र ही सफिशिएंट होगा, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्राइमर से आपके पोर्स बहुत अच्छे से फिल हो जाते हैं, जिससे कि फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है। एक बार ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो आप अपना मेकअप नॉर्मली अप्लाई कर सकती हैं। आई होप आपको ये टिप यूज़फुल लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।